हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चंस हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको 3 जुलाई 2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इंग्लिश के मिलेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने एसएससी सीएचएसएल 2019 जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ है, इसके 1 जुलाई के सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर 2 जुलाई को 3 शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, और 3 जुलाई को मॉर्निंग में शिफ्ट हो चुका है यानी कि फर्स्ट शिफ्ट। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट को करेंगे। ठीक है, तो ये सारे लेसन जो हैं आपको द जैसे अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा एमबी पब्लिकेशन सॉल्यूशन 2019। वहां पे आपको जो है ये लेसन्स मिल जाएंगे। एमबी पब्लिकेशन में सारे एमबी बुक से ही कराए गए हैं, लेकिन एमबी पब्लिकेशन में जो है 2019 के सीएचएसएल के क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए जो है हम यहाँ पर दूसरे बुक से करा रहे हैं। ये क्वेश्चंस एकदम जेन्युइन है, ऑफिशियल है। ठीक है, तो इस पर आप लोग बिलीव कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग लेसन को इसको फिर सोल्व करते हैं। ठीक है, बाकी जो है एमबी पब्लिकेशन के 2016 के भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करा दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर लेसन्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपको इसका बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। जो वर्ड हमारा है ये है इरोड। इरोड मतलब क्या होता है? इरोड मतलब होता है खत्म करना, नष्ट करना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है प्रिजर्व, मतलब होता है रक्षा करना किसी चीज का। ठीक है, फिक्स यानी कि ठीक करना। डिसइंटीग्रेट यानी किसी चीज को बर्बाद कर देना। ठीक है, या फिर अलग कर देना भी होता है। बिल्ड मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे सिनोनिम के रूप में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। इरोज मतलब भी होता है नष्ट होना, खत्म होना। ठीक है, और डिसइंटीग्रेट मतलब भी होता है किसी चीज को बर्बाद करना, अलग करना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर्स को। ठीक है, पढ़ते हैं सेंटेंस को। इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर, ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर इज इवेल्युएटिंग द लॉन्च टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो देखिए, इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो इस पार्ट में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडिया का जो सबसे बड़ा कार मेकर है वो है, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इज एवेल्युएटिंग यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। द लॉन्च टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल वो लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो देखिए, यहाँ पर तो है कोई इधर एरर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक जगह इसमें एरर है। ठीक है, लॉन्च के बाद जो यहाँ यूज हुआ है टू का, ये गलत यूज हुआ है। लॉन्च के साथ आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। टू के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑफ का। लॉन्च के बाद जो है हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऑप्शन बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे आपको फिर से ग्रामेटिकल एरर को पॉइंट आउट करना है यानी कि फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स has been redirected to the domestic market and viewed to the more consumption driven economy। ठीक है, तो देखिए, मेनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स, ये सब्जेक्ट आपको कैसा लग रहा है? सिंगुलर या प्लूरल? बताइए, ये प्लूरल होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो मेनी है और फिर यहाँ पर जो है चाइना एक्सपोर्ट्स भी है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। तो प्लूरल है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि वर्ब जो यहाँ यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, ये हैज का यूज हुआ है। इसके जगह हम इसका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे यानी कि हैव का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हैज के जगह हम लोग हैव का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की तो अपने ऑप्शंस में से करें जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, नहीं तो फिर अगर उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है इम्प्रूवमेंट की तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओ, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, क्वेश्चंस थोड़ा सा ब्लर है, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, इसे हम प्रोनाउंस करते ही जाएंगे। ठीक है, टू सीनियर ऑफिसर्स have been entrusted with the responsibility by organize the reception of the guest। ठीक है, तो देखिए, इसका पीडीएफ आपको हम जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहां से क्लियर व्यू में देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए,
2 सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है द एमपीएस अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्विजेज हो रहे हैं रेगुलर, ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम्स के पीटी होने हैं, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, फिर फेज 8 का भी एग्जाम होगा, ठीक है। तो सारे एग्जाम्स को के लिए जो है करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले विजिट करें, अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो ज्वाइन भी कर लें। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर किए जा रहे हैं, जो जीएस के लिए लूसेंट बुक है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड विथ, यहाँ देखिए इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन विथ का यूज करना है, याद रखिएगा। इंटरेस्ट मतलब होता है सौंपना, ठीक है, सौंपा गया, यहाँ पर V2 है, V3 फॉर्म है, पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया गया है। विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई ऑर्गेनाइज द रिसेप्शन ऑफ द गेस्ट। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है आपको कौन सा जो है प्रीपोजिशन यूज करना है वो हम लोग देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है हम लोग फॉर और ऑफ दो का यूज करते हैं। तो यहाँ बाई का यूज हुआ है तो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑफ वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर भी है और ऑफ भी है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या होता है ये देखते हैं। फॉर का जो यूज होता है वो होने के लिए, किसी काम को होने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और ऑफ का यूज जो होता है वो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसेप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइज या द रिसेप्शन ऑफ द गेस्ट, यानी कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या, ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित करने के लिए है, जो गेस्ट आएंगे रिसेप्शन पर उनका, ठीक है। तो ऑफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यानी कि कुछ काम करने का दायित्व, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यानी कि कुछ होने का दायित्व, यानी कि कुछ हो गया वो आपके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है। तो ये दोनों अंतर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। ड्यूरिंग द इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक देयर राइवल्स इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। मतलब कि इलेक्शन यानी कि चुनाव के दौरान जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, कोशिश करती हैं, फिल इन द ब्लैंक देयर राइवल्स यानी कि प्रतिद्वंदी, इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज यानी कि वो फायदा, एडवांटेज मतलब फायदा उठाने के लिए वो क्या करती हैं, अपने प्रतिद्वंदी को क्या करती हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आपका है कोवर्ट, कोवर्ट मतलब क्या होता है, लालच। विलिफाई यानी कि गाली देना, ये वर्ड कल हम लोग पढ़े हैं, किसी को गाली देना, तिरस्कार करना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, मतलब आप जो है किसी के बारे में गलत बोलेंगे, ठीक है, ये एडवांटेज करने के लिए लोग ऐसा करते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है कमेंड यानी कि सराहना, और लाउड यानी कि प्रशंसा करना, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे आपको चूज करना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। गूगल्स, गूगल्स मतलब हो गया चश्मा। ग्लोरी मतलब क्या हो गया, ग्लोरी मतलब हो गया आपका महिमा, ठीक है। ये दोनों जो है करेक्ट स्पेल्ड है, हमें चूज करना है रॉन्ग स्पेल्ड। ऑप्शन सी आपका है गोवेल, तो यहाँ पर जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोवेल का जो करेक्ट स्पेल है वो है आपका GOBBLE, ठीक है। यहाँ पर EL को आपको जो है रिप्लेस करना है, एक दूसरे से इंटरचेंज करना है। गोवेल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हड़प जाना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका जमीन हड़प किया, कोई आपका पैसा हड़प किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया गोवेल यानी कि हड़प जाना। और ऑप्शन डी आपका है ग्लोबल यानी कि वैश्विक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। हर वर्ड को याद करते जाइएगा, मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। ही वंस हैज अ वेरी फ्राइटनिंग मतलब कि डरा हुआ, फिल इन द ब्लैंक विथ अ वाइड बुल यानी कि जंगली भेड़िए से। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सॉरी कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता, कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता, ठीक है। इंटरप्राइज यानी कि उद्यम। अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति, ठीक है। इनकाउंटर यानी कि मुठभेड़, सामना। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ही वंस हैज अ वेरी फ्राइटनिंग इनकाउंटर विथ अ वाइल्ड बुल यानी कि उसका जो है एक बहुत ही डरावना इनकाउंटर हो गया यानी कि मुठभेड़ हो गया एक जंगली बुल से, साड़ से। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 83 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। इंटेंगल, इंटेंगल मतलब क्या होता है, उलझाऊ, क्या होता है, उलझाऊ। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मतलब ये होता है उलझाऊ। पजल्ड, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सक्लूड मतलब कि निकालना, ये देखिए इसका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंक्लूड। इंक्लूड मतलब होता है जोड़ना, और एक्सक्लूड मतलब होता है निकाल देना, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन सी है रिलीज यानी कि रिहाई। क्लेरिफाई यानी कि स्पष्ट करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे आपको बताना है
indirect speech. He said to, sorry, Bhola said to his friend, how can I make this charcoal white? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव को आस्क्ड में बदल देते हैं, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट। अब यहाँ पर आस्क में बदलने के बाद जो है कैन है, तो इसका ये पास्ट हम लोग देख रहे हैं, तो कैन का कुड में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये कुड है, यहाँ पर भी कुड है। चूंकि हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस हम लोग क्या पढ़े हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, कि जो हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो ये पार्ट होता है वो जो है इंट्रोगेटिव में न बन के वो जो है पॉजिटिव वे में ही बन जाता है, और उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो जाके लास्ट में बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ ही कुड मेक द चारकोल वाइट। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। अगर आपको किसी भी टाइप में दिक्कत है अगर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो है हम 2 दिन पहले ही एक पीडीएफ शेयर किए हैं नरेशन के नाम से, आप वहाँ पर जाकर उसे पढ़ लीजिए, सारा जो है वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिया गया है, इसे आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा मेन सब्जेक्ट इसमें से क्या निकलता है। ठीक है, यानी कि मेन थीम क्या निकलता है, और उससे फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट देखना होगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट देखना होगा, उसका सब्स्टिट्यूट देखना होगा। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ते हैं। तो देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बात होगा कि लगभग 334 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 34 स्टूडेंट्स हैं, वो जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसमें से जो है वो उसमें से एक लड़का ऐसा है जो बहुत ही बदमाश है। ठीक है, तो देखिए ये आपका ऑप्शन सी जो है, यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। ऑल 34 स्टूडेंट्स वे डियर टू मी। ठीक है, यानी कि सभी मेरे लिए प्यारे थे, लेकिन मार्क इक्लेंड उसमें से जो वो सबसे प्यारा था। ओके, यानी कि सी से हमारा स्टार्ट हो रहा है। फिर ही वॉज इन 3rd ग्रेड, ये कि ही यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, ये मार्क इक्लेंड के लिए यूज हो रहा है। ही वॉज इन 3rd ग्रेड, यानी कि वो तीसरी कक्षा में था। व्हेन आई टाउट सेंट मैरी स्कूल, जब मैं सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाने गया तो वो तीसरी कक्षा में था, यानी कि सी के बाद बी। फिर ही हैड अ हैप्पी टू अलाइव एटीट्यूड, यानी कि उसका एक बहुत ही बढ़िया एटीट्यूड था। दैट माइट इवन इज ओकेजनल मिस्चीवियस डिलाइटफुल, यानी कि उसका कोई गलती भी, ओकेजनल मतलब कि आकस्मिक, कभी कभी जो है उसका जो दुष्टता है वो भी जो है हमें अच्छा लगता था, आनंदमय लगता था, यानी कि सी बी, उसके बाद डी, और इसके बाद आपका आ जाएगा ए। बट वंस व्हेन मार्क डिस्टर्ब द होल क्लास व्हेन आई प्रैंक्स आई हैड टू रिप्रिमेंड हिम, लेकिन जब उसने एक बार ऐसा किया कि प्रैंक कर दिया और सारे बच्चे जो हैं डिस्टर्ब हो गए, इसलिए मुझे जो उसे डांटना पड़ गया। रिप्रीमेंड यानी कि डांटना, इसका सिनोनिम आप याद कर लीजिए, स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हो गया पूरा सेंटेंस, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे फिर से आपको अरेंज करना है सेंटेंसेस को, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि एक यहाँ पे बात हो रहा है ओलिवियर के बारे में। वंस ओलिवियर मेड अ बिग शोमैन, स्नोमैन, स्नोमैन मतलब कि जो बर्फ के होते हैं। ठीक है, उसके बाद इट वॉज अ बिग एज हिम बट मच फैटर, यानी कि यह उसके जैसा ही बड़ा था लेकिन उससे ज़्यादा मोटा था, यानी कि ए के बाद डी। ठीक है, उसके बाद जो है द फैट स्नोमैन वोर एन ओल्ड टॉप हैट एंड मफलर, यानी कि जो फैट स्नोमैन था उसने एक हैट पहना था और एक मफलर पहना था, यानी कि डी, पहले ए, डी, बी, और इसके बाद अब आएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को कनेक्ट करें और आराम से इसे प्रैक्टिस करें। इसे सीजीएल मेंस में अगर आप बैठेंगे तो 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 to 91 है फिल इन द ब्लैंक। आइए पढ़ते हैं। पीपुल मेक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बाय मिक्सिंग द प्लास्टिक विद एडिक्टिव्स, लोग जो हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यानी कि जो प्लास्टिक के उत्पाद होते हैं वो कैसे बनाते हैं, मिक्सिंग द प्लास्टिक विद एडिक्टिव्स, यानी कि कुछ योजक होते हैं जो जोड़ने वाले होते हैं, उससे मिलाकर प्लास्टिक को बनाते हैं। द एडिक्टिव्स जो योजक होते हैं, ठीक है, मेक इट डिफिकल्ट टू रिसाइकल, जो एडिक्टिव्स होते हैं, यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल एडिक्टिव्स है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर सिंगुलर यूज हो तो V5 का यूज करते हैं। ठीक है, ये प्लूरल है तो V1 का यूज करेंगे, इसलिए जो है यहाँ पर मेक का यूज होगा। द एडिक्टिव्स मेक इट डिफिकल्ट टू रिसाइकल, यानी कि वह जो है प्लास्टिक को इतना मजबूत बना देते हैं, कठिन बनाते हैं कि वो रिसाइकल होने में दिक्कत उसमें आती है, कठिनाई होती है। रिसाइकल मतलब क्या होता है, रिसाइकल मतलब होता है पुनरावृत्ति, यानी कि उसमें उसको जो है दोबारा हम लोग सही करने में, रिसाइकल द प्लास्टिक। ठीक है, द रिसाइकिल प्लास्टिक थिंग्स
टू रिसाइकिल प्लास्टिक थिंग्स, यानी कि जब हम रिसाइकिल करते हैं तो प्लास्टिक थिंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पीपुल ग्रीन्ड देम फर्स्ट, तो लोग जो हैं प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उन्हें ग्रीन्ड कर देते हैं, यानी कि उसे मिक्स कर देते हैं, चला देते हैं, जैसे मिक्स में ग्रीन्ड होता है, पीसते हैं उस तरह से लोग क्या करते हैं कि ग्रीन्ड उसे कर देते हैं सबसे पहले। बट दिस न्यू मटेरियल, यानी कि यह जो, लेकिन यह जो नया सामग्री है, मटेरियल यह एक नया सामग्री है, नॉट इजी टू यूज अगेन, लेकिन यह जो नया सामग्री बनता है ग्रीन्ड होने के बाद उसे आप आसानी से यूज नहीं कर सकते हैं। अ लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया, यानी कि एक प्रयोगशाला जो है कैलिफोर्निया में, मेड अ न्यू टाइप, एक नया टाइप बनाया है, ठीक है। आगे क्या है, ऑफ प्लास्टिक्स, यहाँ पे प्लास्टिक के बारे में बात हो रहा है। जो लेबोरेटरी है कैलिफोर्निया में, उसने एक जो है एक नया प्लास्टिक का टाइप बताया है टू डील विथ दिस प्रॉब्लम, यानी कि इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो है उसने एक नया प्रकार का प्लास्टिक बनाया है। किसने, मतलब कि एक लेबोरेटरी ने जो कैलिफोर्निया में है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, व्हेन साइंटिस्ट पुट द न्यू प्लास्टिक इन अ हाई एसिड सॉल्यूशन, जब जो साइंटिस्ट हैं वो प्लास्टिक को नए हाई एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, द प्लास्टिक एंड द एडिक्टिव्स ब्रेक पार्ट अपार्ट, जो प्लास्टिक होते हैं और एडिक्टिव्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पीपुल कैन देन इजली रीयूज द प्लास्टिक, उसके बाद जो है लोग उसे आसानी से यूज कर सकते हैं दोबारा, रीयूज यानी कि दोबारा यूज करने लायक, ठीक है। ये हुआ इस पैसेज का अर्थ। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें वर्ड मीनिंग आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल सामग्री, थिंग यानी कि चीज़, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, कंपोनेंट मतलब क्या होता है, कंपोनेंट मतलब होता है अंग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। एक्सएजरेट, इसका मतलब क्या होता है, बढ़ाना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ाना भी होता है और बढ़ा चढ़ाकर बोलना भी होता है। ऑप्शंस देखते हैं, इसका विपरीत बताना है आपको। एम्पलीफाई यानी कि बढ़ाना, ठीक है, ये तो सिनोनिम हो गया। ओवरडू यानी कि ज़्यादा, हाइटेन यानी कि बढ़ जाना, ठीक है, हाइट में बढ़ जाना। और कंप्रेस यानी किसी चीज़ को संकुचित कर देना, उसे कम कर देना, संक्षिप्त कर देना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। एक जगह बढ़ रहा है और एक जगह जो है आप उसे संक्षिप्त कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आपका है एग्रीकल्चर, ये करेक्ट स्पेल्ड है, इसका मतलब होता है कृषि। ऑप्शन बी आपका है अग्रेसिव, तो ये आपका राइट आंसर है क्योंकि ये गलत है, रॉन्गली स्पेल्ड ही हमें चूज करना है, अग्रेसिव। AGGRESSIV, यानी कि ए की जगह हम क्या यूज करेंगे, ई का यूज करेंगे। अग्रेसिव मतलब क्या होता है, आक्रामक, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है एजिटेशन, यानी कि उत्तेजना, उत्तेजित कर देना, ठीक है, उत्तेजना। एग्रीमेंट यानी कि समझौता। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। जो हमारा क्वेश्चन है वो है हैंगिंग बाय अ थ्रेड, इसका मतलब क्या होता है, बी इन अ हाईली प्रिकेरियस स्टेट, यानी कि प्रिकेरियस, ये वर्ड जो यूज हम कर रहे हैं, प्रिकेरियस मतलब होता है असुरक्षित, ठीक है, असुरक्षित, संदिग्ध, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी इन अ डेंजरस सिचुएशन। देखिए यहाँ पर खतरनाक स्थिति में, असुरक्षित स्थिति में, जैसा कि हम आपको बताएं कि एक प्रिकेरियस स्टेट में होना, स्टेट मतलब कि अवस्था, ठीक है, यानी कि एक बहुत ही खतरनाक अवस्था में होना। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। ये वर्ड याद रखिएगा, PRECARIOUS, प्रिकेरियस। ये एसएससी में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इन सॉरी ऑफ हम्बल स्टेट, यानी कि एक विनम्र भाव से सॉरी बोलना। बी एक्सट्रीमली वीक, यानी कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाना। अनएबल टू एक्ट एज डिजायर, यानी कि इच्छा के अनुसार काम करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही हैज बीन सोल्विंग दिस सम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, यानी कि वह जो है इस सम का सोल्व कर रहा है बहुत ही घंटों से, लेकिन बट ही डिड नॉट सोल्व इट एट। यहाँ देखिए 8 आ गया, ये हम लोग कल भी सीखे हैं कि 8 के पहले हम लोग कौन सा फॉर्म का सेंटेंस यूज करते हैं। तो 8 के पहले हम लोग कल सीखा है हम लोगों ने कि इसके पहले जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज करें, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज करें। अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस को चूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट वाले में। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नेगेटिव है तो नॉट का यूज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। ये हमारा हो गया रूल, तो याद कर लीजिएगा 8 के पहले आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही यूज करना है।
ओके, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन देखिए यहाँ पर हैज नॉट सोल बीट है, ये वर्ब का V1 है, जबकि V3 यूज होता है नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे हैड का यूज होगा, ये भी एलिमिनेट। तो अगर आप प्रीवियस लेसन्स को अच्छे से देखते रहते हैं तो आपको ये जो है आप क्वेश्चंस को देखते ही आप इसे सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है लेसन्स को कंप्लीट देखिए। क्वेश्चन 96 यहाँ पे आपको OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज में बहुत ही तेजी से वृद्धि होना। रैपिड यानी कि तेजी से, तीव्रता से, इंक्रीज यानी कि वृद्धि, यानी कि किसी चीज में बहुत ही तेजी से वृद्धि होना, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। पॉसिटी यानी कि अल्प, कमी। प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है, किसी की तरफ झुकाव, रुझान, प्रवृत्ति, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है प्रमोशन यानी कि पदोन्नति, यानी कि पद में उन्नति होना। और ऑप्शन डी आपका है प्रोलिफरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज का प्रसार होना, ठीक है, यानी कि वो चीज फैल रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, फैलाव या फिर प्रसार। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 97 यहाँ पे आपको फिर से OWS का अर्थ बताना है। लिविंग इन एयर यानी कि किसी चीज जो हवा में रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। हेवनली यानी कि स्वर्गीय, ठीक है, या इसका मतलब उत्तम भी होता है, तो दोनों अर्थ याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका है एरियल यानी कि हवा से संबंधित, हवाई। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन हमारा यही कर रहा है लिविंग इन एयर यानी कि हवा में रहने वाला चीज, तो ऑप्शन बी आपका एरियल हो गया, हवाई। ऑप्शन सी आपका है विजुअल यानी कि दृश्य। फेदरी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर से ढका हुआ, यानी कि जो पर होता है, ठीक है, किसी पक्षी का पर हो गया, जो पंख हो गया, उसे बोला जाता है पर, ठीक है। तो ये आपका फेदरी राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 98 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बताना है। द मर्चेंट ब्राउट मेनी गिफ्ट्स फॉर हिज फैमिली फ्रॉम इंडिया, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग कब यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर। अब यहाँ पर हम लोग इसे पैसिव में बनाते हैं, उसके बाद वर्ब का V3 यूज करते हैं, ठीक। अब देखते हैं ऑप्शंस को। मेनी गिफ्ट्स ब्राउट, यहाँ देखिए वाज या वेयर के यूज कर रहे हैं, एलिमिनेट। मेनी गिफ्ट्स वेयर ब्राउट, यहाँ पर ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आर का यूज हुआ है, यहाँ पर देखिए वेयर का तो यूज हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19, इसका आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। डेंस, डेंस मतलब होता है घना, ओके। अब इसका एंटोनिम बताइए विपरीत। ऑप्शंस देखते हैं। क्रेम्ड, क्रेम्ड मतलब होता है किसी चीज को रटना, ठीक है, रटते जाना। ऑप्शन बी आपका है स्पार्स, स्पार्स मतलब होता है बिरल। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। एक चीज घना है और एक चीज जो है बिरल है, यानी कि कम घना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी आपका है पाइल्ड यानी कि नुकीला। और ऑप्शन डी आपका है जैम्ड यानी कि जाम लगा गया, ठीक है, जाम लग जाता है जो रोड पे, वही आपका यहाँ पर जैम यूज हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 100, यहाँ पे आपको बताना है आइटम का अर्थ। टू शेक ऑफ, इसका मतलब क्या होता है। टू शेक ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। क्या होता है, किसी चीज से छुटकारा पाना। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है टू रिकलेक्ट, यानी किसी चीज को या किसी वस्तु को स्मरण करना, ठीक है, उसे दोबारा याद करना, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी आपका है टू पास ऑफ, इसका मतलब होता है समय का बीत जाना, गुजरना, ठीक है। टू पास ऑफ यानी कि समय का गुजर जाना, बीत जाना। ऑप्शन सी आपका है टू गेट रीड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। टू शेक ऑफ मतलब भी होता है छुटकारा पाना, टू गेट रीड ऑफ मतलब भी छुटकारा पाना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन डी आपका है टू डिनाउंस, डिनाउंस मतलब क्या होता है, किसी पर आरोप लगाना या फिर किसी की निंदा करना। ज्यादातर इसका जो है यूज होता है निंदा करने के ही सेंस में, जो हम लोग सिनोनिम याद करते हैं क्रिटिसाइज, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। डिनाउंस का सिनोनिम यहाँ पर क्रिटिसाइज है, याद रखिएगा, एसएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी, गेट रीड ऑफ यानी कि छुटकारा पाना। तो ये है 3 जुलाई सेकेंड शिफ्ट एसएससी CHSL का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्विजेज हो रहे हैं, लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए जा रहे हैं और भी बहुत कुछ, ठीक है। आज मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।